हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने आज फिर से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है ना। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के और उसके बाद हम नया मेथड एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, मीन्स आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द सिस्टम इक्वेशन इज दिस एंड यूजिंग द मेथड एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन मेथड कहाँ से आ गया भाई स्टार्टिंग। चलो भाई, मैं एक बार एलिमिनेशन से स्टार्ट करना था हमें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि हम ये कर लें। देखो भाई, ये आपके पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, लेकिन इसके लिए ना थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। देखो बचपन में ना हम पढ़ते थे कि हमारे पास ना 2 डिजिट नंबर है, मैंने कहा ये 56 है। अब याद करो, अगर हम इसे ब्रेक करके लिखते थे, ऐसे कुछ लिखते थे, सर ये 1 है, ये 10 है, इसके बाद 100 आता था, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 और प्लस ये आपके पास है 5 इंटू 10। ठीक है ना। 5 इंटू 10 50 और प्लस 6 1 6 आपके पास फिर से 56 आ जाएगा। यहीं अगर मैं कहूँ आपके पास 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर जो है वो एक्स और वाई है। 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या है भाई, एक्स और वाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x और प्लस वाई इंटू 1 और वाई। ठीक है भाई, बस इसका ही यूज है इस क्वेश्चन में। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया कि मैंने इसे x और y को 10x प्लस वाई कैसे लिखा, तो आसान है, कुछ नहीं है फिर इसमें। यहीं अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिख दूं, एक्स वाई ना करके मैं इस नंबर को वाई एक्स लिख दूं, मैं इस नंबर को वाई एक्स लिख दूं, तो भैया फिर हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, फिर हम इसे ब्रेक करेंगे 10y प्लस एक्स में हम इसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना। कुछ ऐसा ही इसमें हमें लेके चलना है। देखो भाई, सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट द टू डिजिट नंबर, लेट द टू डिजिट नंबर बी एक्स वाई। ठीक है ना। ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, वो क्या है एक्स वाई। अब देखो क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर है, कंडीशन क्या है, द यूनिट प्लेस सॉरी यूनिट डिजिट इज थ्राइस द टेंस डिजिट। भाई ये आपके पास यूनिट प्लेस है और ये टेंस है। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जब करेंगे, ये मैंने लिखा एक्स और ये लिखा मैंने वाई। देखो फिर से पढ़ते हैं, द यूनिट प्लेस मतलब कि वाई इज थ्राइस द टेंस प्लेस। तो भैया ये यूनिट प्लेस है ना, वो इसकी थ्राइस है, तो मैंने लिखा यहाँ पर इसकी थ्राइस कर दी और मैंने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, कहता है इफ 36 एडिड टू द नंबर। ये कहता है भाई अगर मैं नंबर में, हमारे पास क्या था एक्स वाई, और इस एक्स वाई को मैं कैसे लिखूंगा, इस नंबर बनाऊंगा 10x और प्लस वाई। और कहता है अगर मैं इसमें 36 लिख दूं, तो कहता है जो नंबर है हमारे पास उसकी डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, मतलब कि एक्स वाई की जगह वाई एक्स हो जाएगी। तो अब वाई एक्स का मतलब ये 10y और प्लस एक्स हो जाएगी और भाई इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। ठीक है ना। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो भैया 10x आपके पास ये रहा, 10x, एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस एक्स, ये आपके पास प्लस वाई, और 10y को उधर आएंगे माइनस 10y और प्लस 36। आप देखोगे 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा भाई, 9x। 10y प्लस वाई प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस 9y, और भैया प्लस 36 भी है साथ। आप देख रहे होंगे 9x 9/36 इक्वल्स टू 0 है, तो पूरी इक्वेशन 9 से डिवाइड भी हो रही है भाई। ठीक है ना। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा माइनस ये y बचेगा और ये बचेगा प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। इसके बाद x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर भाई सेकंड में मैंने इसको नॉर्मल किया। ठीक है ना। चलो भाई, अब आगे देखते हैं आगे इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखो भाई, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 3x इक्वल्स टू वाई, तो y की वैल्यू आसानी से गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। तो भैया पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है, तो x माइनस y की जगह रखेंगे 3x और इक्वल्स टू -4, प्लस माइनस माइनस तो ये आपके पास -2x हो जाएगा और इक्वल्स टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो भैया x निकल के आ गया आपके पास 2। ठीक है ना। x निकाल दिया, अब y भी निकाल देते हैं। ठीक है ना भाई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन आपके पास हैज थी, तो पुट इन हैज, पुट इन हैज में पुट कर देते हैं। ये आपके पास था y इक्वल्स टू 3 और x,
तो y इक्वल्स टू 3 और x कितना है भाई 2, तो y कितना आ गया 6। तो वो नंबर हमने लेके चला था x और y, x कितना आया भाई 2 और भाई ये नंबर हमारे पास कितना आया 6, ठीक है ना। तो वो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास कितना था 26 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है भाई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो देखो भाई इसने क्या कहा है, इसने कहा है इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 9/2। सबसे पहले भाई फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन, लेट द, हट जा भाई, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। भैया फ्रैक्शन अगर ये है तो इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन के क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसने कहा है 2 ऐड कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलो भाई कर दो, x में भी 2 ऐड कर दो और y में भी 2 ऐड कर दो। तो कहता है जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ने कहा था वैसे मैंने कर दिया, ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन ने कहा था वैसे मैंने कर दिया। मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10x और प्लस 10 2 20 हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट होगा, 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो भाई 9 और 9 2 ये 18 हो जाएगा। और थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये आपके पास 10x है, इसको इधर शिफ्ट करो -9y हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो 18 में से माइनस हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 10x माइनस 9y इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो गिवन थी मैंने उसकी हेल्प से क्या करी है, एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है ना। अब मैं दूसरी इक्वेशन तैयार करता हूं और फिर सोल्व करते हैं। अब कहते हैं इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो भाई ये x अपॉन y फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब कहता है 3 इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करो, 3 इसमें भी सब्ट्रैक्ट करो। फ्रैक्शन रिड्यूस होके कितना हो जाता है 4/5। वाह जी वाह, कितना हो गया 4/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसमें करोगे तो 5x माइनस 5 3 15, इसको इधर ले जाओगे 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना जाएगा 4y और माइनस 4 3 12, ये आ जाएगा आपके पास 5x, इधर लाओगे -4y इक्वल्स टू -12, 15 को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई आपके पास 5x 4y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस के 3। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये भाई फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल में और जिससे निकालिए उसे छोड़ के दूसरे में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसी से निकाल लेते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन ये है सर। चलो जी 5x इक्वल्स टू 3, इसको अदर शिफ्ट करेंगे प्लस 4y, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 प्लस 4y अपॉन कितना है भाई 5, अपॉन कितना है भाई 5, अपॉन कितना है 5, अपॉन में आ गया है 5, x इक्वल्स टू 3x अपॉन में आ गया है 5, मैंने लिख दिया 5, ये आ गया भाई, ठीक है ना। इसे स्टार मान देते हैं भाई, इसकी यूज होगा क्योंकि बाद में। चलो सेकंड से निकाली बेटा, फर्स्ट में पुट करेंगे तो 10 और x की वैल्यू है 3 प्लस 4y अपॉन 5, इसके बाद -9y और इक्वल्स टू -2। बेटा ये 5 1 जाओ और 5 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें करोगे तो 8y और -9y इक्वल्स टू -2, प्लस माइनस माइनस बेटा -y बचेगा और इक्वल्स टू -2, 6 को उधर शिफ्ट करोगे -6, -y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 8 आ जाएगी। अब इसे स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार। सर स्टार तो ये थी, हाँ भाई x इक्वल्स टू 3 प्लस 4 y कितना है 8 और अपॉन 5, 3 प्लस 8 4 जो 32 और अपॉन 5, प्लस कर लो भाई से तो x इक्वल्स टू 32 प्लस 3 35 और अपॉन 5 और 5 से कितने टाइम चले जाएगा 7, तो भैया x कितना आ गया आपके पास 7, ठीक है ना। जो फ्रैक्शन हमने लेट की थी भैया x कितना है हमारे पास 7,
और वाई वाई हमारे पास कितना आया था भाई 8, तो वो आपके पास फ्रैक्शन थी 7/8, वो फ्रैक्शन थी हमारे पास 7/8। चलो भाई ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, आगे देखो। इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। एक और आ गया, इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडेड टू एज ऑफ फादर द सम इज 56, बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू एज ऑफ सन द सम इज 82, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। जब भी एज वाला क्वेश्चन हो, मैंने आपको पहले ही बताया, तो भैया प्रेजेंट एज को लेट कर देते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट एज को हम लेट कर देते हैं। तो भैया लेट करेंगे, यार ये हर बार लेट की स्पेलिंग गलत हो जाती है। लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है ना भाई, फादर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितनी है, बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो इसके सन की एज है वो कितनी है भाई, वाई। ये प्रेजेंट एज मैंने लेट कर ली, ठीक है ना, प्रेजेंट एज मैंने लेट कर ली। इसके बाद देखो कहता है, इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडिड टू एज ऑफ फादर, भाई फादर की एज कितनी है, कहता है कि इफ ट्वाइस द एज ऑफ सन इज एडिड टू, इसकी ट्वाइस है मतलब कि, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है भाई, 56। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन गिवन थी, मैंने उसके हेल्प से इक्वेशन बना दिया। आगे देखो, बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ हिज फादर, फादर की एज को अगर आप ट्वाइस कर दें और ऐड कर दें उसमें सन की एज, तो भैया अब अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82। इक्वेशन नंबर सेकंड ये बन गई। ये तो आसान था, है ना, इक्वेशन बन गई है, अब सोल्व कर दो। चलो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x प्लस 2y और इक्वल्स टू 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 माइनस 2y, ठीक है ना। और मैंने इसे एक बार फिर से याद आया इस डब्बे का नाम, और मैंने इसे डब्बे में कर दी भाई बंद, इसे नाम दे दिया मैंने स्टार, ठीक है भाई। मैंने एक इक्वेशन तो निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू किससे निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 2x, x कितना है सर, 56 माइनस 2y प्लस y और इक्वल्स टू 82। चलो भाई सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112, इसमें करेंगे तो माइनस 4y और प्लस y इक्वल्स टू 82, प्लस माइनस 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 3y इक्वल्स टू 82, इसको इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 112, तो माइनस 3y इक्वल्स टू, भाई यहां से 112 में से 82 माइनस करो, भाई बताओ कितना आएगा, 112 में से 82 माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो भाई 2 तो मैं एक माइनस कर देता हूं, तो कितना बचेगा आपके पास 110, उसमें से 80 और माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई, आपके पास बचेगा 30, और वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 10 टाइम्स, तो भाई y कितना आ गया, 10 आ गया। प्रेजेंट एज आ गई है भाई किसकी, सन की, वही तो लेट की थी, y कितनी आ गई है, 10 आ गई है, कितनी आ गई है, 10 आ गई है। अब इसको मैं स्टार में पुट कर देता हूं, पुट y इक्वल्स टू 10 इन स्टार, तो भैया x आ जाएगा आपके पास 56 माइनस 2 और y कितना है भाई 10, तो x आ जाएगा इक्वल्स टू 56 माइनस 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। लो भाई, प्रेजेंट एज ऑफ फादर x थी, वो कितनी आई है 36, और जो सन था भाई वो कितनी आई थी 10। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हुआ खत्म। अब ये और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के कितने क्वेश्चन रहते हैं। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में भाई मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूं, ठीक है ना, आप सोल्व कर लेना। 2 पेन्स एंड 1 इरेजर, चलो भाई, लेट द हर बार ना ये लेट की स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरे से, ये लेट और साथ में द इसी में इन्वॉल्व कर देता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, भाई ये पेन लिखा हुआ है तो इसको पेंसिल लेना, क्योंकि ये भी पेंसिल है, मान लेते हैं कितनी है, x है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ इरेजर कितनी है भाई, मान लेते हैं भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई एक पेंसिल x की है
तो भैया दो पेंसिल कितनी होगी सर 2x की, एक इरेजर y की है सर, वन इरेजर कितने की होगी y की होगी। अगर दोनों का सम कर दे जितने हमने पैसे खर्च किए वो कितने की बना 35। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर हम 3 पेंसिल खरीदें तो कितने की होगी 3x की होगी, प्लस और 4 इरेजर खरीदे तो कितने की होगी भाई 4y की। तो इसका मतलब अब की बार 65 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर सेकंड ही आ गई हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन भी बना दी, सेकंड भी बना दी। अब सोल्व कर सकते हो आप, चलो थोड़ा सा और करके देता हूँ भाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। y निकाल लो भाई यहाँ से, y इक्वल्स टू 35 और माइनस 2x। मैं डब्बे में कर दी बात, स्टार मान लो भाई, ठीक है ना। पुट कर दो भाई सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। मैंने पुट किया सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y, y कितना है भाई 35 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना गिवन है 65। सॉल्व करो भाई, 3x प्लस 4 5 से 20, 2 कैरी 4 3 12, 140 आ गया भाई, और माइनस 4 2 8x और इक्वल्स टू 65। ये माइनस के 8x है, ये प्लस के है, तो प्लस माइनस 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 के 5x बचेगा। 65 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 140 आ जाएगा। माइनस 5x इक्वल्स टू, बताओ भाई जल्दी से, माइनस 140 में से अगर हम 65 हटा देंगे तो कितना बचता है, बताओ बच्चे बताओ। चलो भाई सॉल्व करके देख लेते हैं। 140 में से 65 माइनस भाई 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेगा। अब ये 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, मतलब कि 75, और वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 75/5। चलो ये तो बता दो कि 5 से 75 कितने टाइम्स जाता है, कितनी बार में कटेगा। 5 1 जा 5 1 जा 5 5 से, तो भैया x आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर x कौन था सर, पेंसिल थी भैया। एक पेंसिल कितने रुपए की है 15 रुपए की है भाई। y निकाल लेना आप, यहाँ पुट कर देना, चलो कर लो। तो y इक्वल्स टू 35 माइनस ये 15 है, 15 टू या 30, तो कितना आ जाएगा 5। ये कितने रुपए की आ जाएगी भाई 5 रुपए की। एक इरेजर कितने की है 5 रुपए की, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं अब थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन की। अभी भी सब्स्टिट्यूशन है, हाँ भाई अभी भी सब्स्टिट्यूशन है। ये रहा, ये रहा सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। और क्या बताना चाहूंगा, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं, ठीक है ना, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, तो इसका मतलब सर ये हुआ, अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर देता हूं स्पीड से तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है टाइम। यही अगर मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं स्पीड से तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जैसा भी यूज होगा क्वेश्चन में, इसका यूज होना है भाई, ठीक है ना। जैसा भी यूज होगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, मतलब करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि A takes 3 hours more than B to walk 30 किलोमीटर। ये कहता है अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से A और B, सॉरी 30 किलोमीटर डिस्टेंस को A और B अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं तो A takes 3 hours more, तो भैया A 3 घंटे ज्यादा लेता है, A 3 घंटे ज्यादा लेता है B से। चलो सारी बात छोड़ दो, इसमें स्पीड गिवन नहीं है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द, फिर से लिखने लग रहा था, लेट द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बी बी y किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो भाई इस क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, पानी दियो भाई। पानी पी लेते हैं भाई, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिस्टेंस गिवन है 30, स्पीड हमने मान ली है, टाइम बताता है कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए की स्पीड ज्यादा है बी की स्पीड से,
ठीक है भाई, अगर ए की स्पीड ज्यादा है बी की, ए की स्पीड बी से ज्यादा है, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? ए। देर में कौन पहुंचेगा? बी। तो इसका मतलब ए कम समय लेगा और बी ज्यादा समय लेगा। मान लेते हैं बी ने ज्यादा समय लिया, कितना? 10। ए ने कितना लिया? 5। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो देर में पहुंच रहा था वो 5 मिनट देर में पहुंच रहा था, या 5 घंटे देर में पहुंच रहा था। कुछ ऐसी सी कंडीशन आ जाएगी। ऐसा ही कुछ इसमें भी होने वाला है। ये कहता है कि ए 3 घंटे ज्यादा लेता है, ए 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो इसका मतलब ए देर में पहुंच रहा है, बी जल्दी पहुंचेगा। ठीक है भाई, चलो जी। तो बेटा मैं ज्यादा में से अगर थोड़े वाला माइनस कर दूं, भाई मैंने कहा था ये 10 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे ले रहा है, तो मैंने बड़े में से छोटा माइनस करा ना, डिफरेंस आ जाएगा, 5 घंटे ये ज्यादा ले रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपके पास डिस्टेंस कितना है? 30 अपॉन, ज्यादा टाइम कौन ले रहा है सर? ए की स्पीड कितनी है सर? एक्स। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास टाइम आ जाता है। तो ये टाइम कितने लिया? किसने लिया भाई? ए ने लिया है टाइम। किसने लिया है टाइम? ए ने लिया। अब बी की बात करते हैं। सेम डिस्टेंस को बी भी चलेगा और अपनी स्पीड से चलेगा वाई। इसने इतना टाइम लिया, इसने इतना टाइम लिया, लेकिन कंडीशन है कि ए 3 घंटे ज्यादा लेते हैं, तो ज्यादा टाइम तो ले रहा है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो भैया ज्यादा ये टाइम ले रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आवर्स आ जाएगा। इक्वेशन नंबर भाई फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। चलो जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। बट ये फर्स्ट केस था भाई, केस नंबर फर्स्ट। अब मैं केस नंबर सेकंड की बात करता हूं। केस नंबर सेकंड में क्या है? ए डबल हिज स्पेस। अगर ए अपना पेस डबल कर ले, अगर ए अब डबल स्पीड से ले, मतलब कि 2x, ही इज अहेड ऑफ बी बाय 1.5 आवर्स। तो कहता है कि भाई 1.5 मतलब कि 1.5 आवर्स जल्दी पहुंच जाएगा उससे। ठीक है ना? चलो जी। तो भाई अब की बार टाइम ज्यादा कौन लेगा? अब की बार बी ज्यादा टाइम लेगा, तो मैं बी की कंडीशन कर रखूंगा। 30 किलोमीटर चलेगा कौन सी स्पीड से? वाई से। और लेकिन ए चल रहा है अब 30 की स्पीड से, और कितना चल रहा है? एक्स अब कितना हो गया है? 2x हो गया है। और मैं अगर दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो भैया 1.5 आवर्स में आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अब इसे कैसे सोल्व करें? तो भैया क्वेश्चन तो थोड़ा बन ही गया है अजीब सा, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं किए हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे सोल्व करने की। देखो भाई, मैं इसे 230 में, चलो कॉमा इसे थोड़ा सा 2 ना मान के मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ भाई। इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, या छोड़ो यार, 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 15 टाइम्स ले जाएगा। इक्वेशन कुछ देखने को मिलेगी, 30 अपॉन वाई माइनस 15 अपॉन एक्स और इक्वल्स टू 1.5। यहां से अगर मैं पॉइंट रिमूव कर दूं अपॉन में 10 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 10। 15 कॉमन ले लो दोनों में से, यहां जब से 15 कॉमन लेंगे 2 अपॉन वाई आ जाएगा, माइनस यहाँ 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, और इक्वल्स टू 15 अपॉन 10 बचेगा भाई। इस 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन वाई और माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। ठीक है ना भाई? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना? थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चला गया इस क्वेश्चन का, लेकिन जब ये आ गया है तो मैं कोई बात नहीं, मैं करा के ही हटूंगा। ठीक है ना? जब ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसे करा के ही हटूंगा। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, दो बार इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी। मतलब सर हम समझे नहीं। देखो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट 1 अपॉन एक्स को मैं यू लेट कर लेता हूँ, और 1 अपॉन वाई को मैं वी लेट कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अब मैं दोबारा कन्वर्ट करता हूँ। देखो 1 अपॉन एक्स को मैंने यू लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास 30x। यार वैसे इसे भी सोल्व कर सकते थे हम थोड़ा सा, चलो बना के करते हैं। ये आ जाएगा 30x माइनस 1 अपॉन वाई को मैंने वी लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 30v और इक्वल्स टू 3। इसमें से ना आप एक काम करो, 30 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा x माइनस, सॉरी यू था भाई, ये यू लिखो इसे,
u माइनस v और इक्वल्स टू 3, 3 बन जा और भाई आ जाएगा 10 जा। तो आपके पास देखने को मिलेगा u माइनस वी इक्वल्स टू 1/10। अब इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दो। सिमिलरली मैं सेकेंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट करता हूँ 1/y, तो ये आ जाएगा भाई 2v माइनस 1/x, ये आ जाएगा u और इक्वल्स टू 1/10, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थर्ड को लेके चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये रही भाई थर्ड इक्वेशन, यहां से u निकाल लेता हूं तो कितना आ जाएगा 1/10 प्लस v, स्टार मान लेते हैं भाई, स्टार चेक कर बच्चे को, कभी बाहर खड़े होंगे। अब u की वैल्यू थर्ड से निकाली, फोर्थ में पुट करता हूं 2v माइनस u कितना है भाई 1/10 प्लस v और इक्वल्स टू 1/10, 2v माइनस 1/10 और माइनस v इक्वल्स टू 1/10। और थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 2v माइनस v तो भैया v आ जाएगा इक्वल्स टू 1/10, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1/10 हो जाएगा, तो v आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे 10, 1 प्लस 1 तो v आ जाएगा भाई 2/10, 2/10, 2 से 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो सर v की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। कोई बात नहीं भाई, सीख लेना आप भी, आसान है वैसे तो, बस इसमें थोड़ा u और v का खेल है कि हमने उसे ऐसे पुट कर दिया। अब u भी निकालते हैं, u भी निकालते हैं, तो अब मान लेते हैं है। अब मैं पुट करता हूं, पुट v इक्वल्स टू 1/5 इन स्टार, ये रिवाइज स्टार, u इक्वल्स टू 1/10 और प्लस v की वैल्यू आई है 1/5, इसे भी सोल्व करो भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, 1 टाइम्स प्लस 5 से 2 टाइम्स 2, तो ये आ जाएगा भाई 3/10, 3 बन जा और अच्छा ही कटेगा, ये आ जाएगा आपके पास 3/10। चलो ये आ गया आपके पास 3/10। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना था सर x और y निकालना था, हमें क्या निकालना था भाई x और y निकालना था। चलो भाई अब देखते हैं क्या आएगा। सर x को तो हमने लेट किया था x को लेट किया था 1/x को हमने लेट किया था, हट जा भाई, 1/x को लेट किया था सर u, तो 1/x इक्वल्स टू सर u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू आई है आपके पास 3/10। भाई इसका भी रेसिप्रोकल करो, इसका भी कर दो, ये आगे 10/3। इसके बाद 1/y को हमने लेट किया था v, तो 1/y इक्वल्स टू v कितना है सर 1/5, रेसिप्रोकल करोगे तो y कितना आ जाएगा भाई 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी कितना है किलोमीटर पर आवर। भाई अंदर आ जाओ आप लोग, ये भी कितना आ गया y किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितना आ गया भाई 10/3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, हमने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं सोल्व किए हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने आया तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो इसे हटाओ भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला ही है, तो भैया मैं फिर से लेट कर लेता हूं, लेट द न्यूमरेटर फ्रैक्शन लेट कर लेते भाई, लेट द फ्रैक्शन में ही होता है न्यूमरेटर डी x/y, ये न्यूमरेटर है भाई आपके पास और ये क्या है डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अगर मैं सम कर दूं तो किसके इक्वल है भाई 18, मैंने 18 रख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहीं से निकाल लो x की वैल्यू, वरना मानो इसे हटाओ, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18 माइनस y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 x/y, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज कर दें 2 से तो कहता है द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/3, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x, इसका इधर करोगे तो y प्लस 2, तो 3x माइनस y और इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूं, पुट x इक्वल्स टू 18 माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और सेकेंड इक्वेशन ये थी हमारे पास 3x कितना है भाई 18 माइनस y और माइनस y इक्वल्स टू 2,
मल्टीप्लाई करो, 18 3 ज़ा 54 माइनस 3y और माइनस y इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4y इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे 2 माइनस 54, यहां से -4y इक्वल्स टू और -52 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 52/4, 4 1 जा और 4 3 जा। तो भैया y कितना आ गया निकल के 13, y कितना आया निकल के 13 आया। पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 18 माइनस y, तो x इक्वल्स टू 18 माइनस y कितना है भाई 13, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो जो आपके पास न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू आ गई है भाई 5/13। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन ऐसा था, इसको भी हमने सोल्व कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। चलो भाई ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर से एज वाला क्वेश्चन आ गया है। एज वाला क्वेश्चन, भाई अंदर बैठ जाओ, आगे बाहर गर्मी हो रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सोल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 10 years ago, रिमोट कहाँ चला गया भाई, 10 years ago मतलब कि 10 साल पहले। लेट कर लेते हैं भाई फिर से, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा भाई क्वेश्चन लिखा है वैसा कर देंगे। क्या कहता है, 10 years ago, 10 years ago मतलब कि 10 साल पहले। तो भैया ये कितने का होगा, x माइनस 10 और ये कितना होगा y माइनस 10। अब इसमें कुछ रिलेशन भी दिया होगा। आ फादर वॉज 12 टाइम्स, जो फादर है वो भाई 12 टाइम्स है अपने बेटे से, तो 12 की मल्टीप्लाई मैंने बेटे के साथ कर दी है। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 12y माइनस 120, तो x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 120 और प्लस 10। सॉल्व करेंगे, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110, तो x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर कहता है एंड 10 ईयर हैंस, अच्छा इसमें कल लिखा हुआ था यार हमें, एंड 10 ईयर हैंस, ठीक है ना। अब कहता है कि 10 साल बाद, तो सेकंड के कंडीशन है आपके पास नाउ 10 ईयर्स हैंस, इसका मतलब है आफ्टर 10 ईयर्स। तो भैया ये x प्लस 10 का हो जाएगा, ये y प्लस 10 का हो जाएगा। अब इसमें भी रिलेशन, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, अब ये कहता है कि अपने बेटे से ट्वाइस हो जाता है। तो भैया x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y और प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 और माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, या थोड़ा सा और सोल्व कर लो भाई। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 10 प्लस 2y डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है भाई। तो x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट x इक्वल्स टू 10 प्लस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये रही सर। x की जगह हम लिखेंगे 10 प्लस 2y माइनस 12y और इक्वल्स टू माइनस 110, प्लस माइनस 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 10y इक्वल्स टू माइनस 110 और माइनस 10, तो माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 120, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, तो y कितना आ गया भाई 12, y कितना आ गया भाई 12। यहां पुट करोगे 12 टू 24, तो x कितना आ जाएगा 34, ठीक है भाई। x भी निकाल दिया और y भी निकाल दिया भाई। अब आई थिंक हमारा सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें सोल्व कर लिए हैं। अब आगे देखो क्या, अच्छा एक और भी है यार, ये भी कर लेते हैं भाई, एक्सपेंडिचर इनकम, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर ही लेते हैं। कहता है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ हिज 2 पर्सन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
देखो भाई, मैंने कहा मेरे पास मेरी सैलरी कितनी है, इनकम कितनी है, 100 रुपए है, और मैंने कहा उसमें से 50 मैंने खर्च कर दिए, तो मैंने सेव कितने करे होंगे सर, 50। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या होता है, सम होता है। ठीक है भाई, चलो। इसने क्या है, फाइंड देयर मंथली इनकम। इसने मंथली इनकम की बात की है, मतलब पूछा है कि क्या होगी। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पर्सन इज दिस। सबसे पहले दो बंदे होंगे ना ये, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। ठीक है, तो भैया इनकम का रेशियो गिवन है, ठीक है ना, इनकम का रेशियो गिवन है। इनकम ऑफ ए मान लेते हैं भाई, और दूसरी मान लेते हैं इनकम ऑफ बी मान लेते हैं। रेशो गिवन था कितना, 11/7। आपको पता होना चाहिए रेशो में कभी भी कोई भी वैल्यू एक्चुअल नहीं होती, उसे एक्चुअल बनाने के लिए हम किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी एक्स की मल्टीप्लाई करी। फिर कहता है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशो भी गिवन है। चलो भाई, एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सर कितना था, 9/5 है रेशो। ये भी रेशो है, तो भैया इस एक्चुअल बनाने के लिए वेरिएबल की मल्टीप्लाई करो। मैंने अब की बार वाई इसमें किया और वाई इसमें किया। ठीक है भाई, कहता है कि ऐसे मैनेज करते हैं दोनों के दोनों 400 रुपए बचाते हैं हर महीने। ठीक है ना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इनकम में से माइनस कर दूं एक्सपेंडिचर, तो किसके इक्वल आ जाएगा, सेविंग के इक्वल आ जाएगा। तो सर इनकम ऑफ ए कितनी थी सर, 11x। अगर मैं माइनस कर दूं एक्सपेंडिचर ऑफ ए 9y, तो सर कितने रुपए बचाते हैं, 400 रुपए बचाते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। दूसरी कंडीशन, इनकम ऑफ बी कितनी है सर, 7x। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो भैया 5y। तो ये भी कितने बचाते हैं भाई, 400 रुपए बचाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बन गई भाई। ठीक है, बस अब हमको वही करना है जो अब तक करते हुए आ रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट 11x इक्वल्स टू 400, इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 9y। तो भैया x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 400 प्लस 9y और अपॉन 11, ये आ गई। इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं भाई, इसे इक्वेशन स्टार का नाम देते हैं। इसके बाद पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सर सेकंड इक्वेशन ये, हाँ भाई ये 7 और x कितना है, 400 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू 400। भाई इससे कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ये ऐसे ये हो जाएगा 7 4 जा 2800 प्लस 63y, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 55 और इक्वल्स टू 400। ये इधर चले जाएगा, तो भैया मैं इसे हटा देता हूं और ये हो जाएगा आपके पास 44। 63y और माइनस 50y, तो 5 ये बचे और 3 ये, तो 8y बचेंगे भाई, इक्वल्स टू 4400 माइनस 2800। तो भैया यहां से 8y इक्वल्स टू 0 0, 14 माइनस 8 6, 3 माइनस 2 1। 8 से बेटा कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 200। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 200। स्टार में पुट कर दो, पुट इन स्टार, स्टार कितना है सर, x इक्वल्स टू 400 प्लस 9y, y कितना है 200, 9 टू जा 18 मतलब कि 1800, और अपॉन में कितना है भाई 11। तो x इक्वल्स टू प्लस करो 0 0 8 और 4 12, हाथ से लगा 1 और ये हो जाएगा 20 अपॉन 11। तो भैया ये कितना आ जाएगा 200। x कितना आ गया भाई 200। भाई अभी आंसर नहीं आया, ठीक है ना, अभी आंसर नहीं आया। उसने पूछा था इनकम, अब हमारे पास इनकम का रेशो गिवन था, इनकम का रेशो गिवन था। ये भाई इनकम, एक इनकम कितनी थी 11x, 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 200, तो 11 टू जा 22, तो भैया कितना आ जाएगा 2200। 7x
7 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास, एक्स की वैल्यू कहाँ गई 200, तो भैया इसकी इनकम कितनी आ जाएगी भाई 1400, कितने आ जाएगी 1400। और यही अगर एक्सपेंडिचर पूछ लेता भाई, वाई कितना आया था 200, एक्स भी इतना ही है, वाई भी इतना ही है, चलो 9 टू जा ये आ जाता भाई 1800। और अगर इसे पूछता तो भैया कितना आ जाता, 5 दूनी 10, ये आ जाता 1000। देखो भाई अब अगर मैं ए की इनकम कितनी आई थी 2200 रुपए, 2200 में से अगर मैं एक एक्सपेंडिचर माइनस कर देता हूं 1800, तो भैया 400 बचेगी आपके पास। हाँ सही है बिल्कुल। इनकम ऑफ बी कितनी आई है भाई 1400, एक्सपेंडिचर कितना आया था सर 1000, तो भैया अभी भी कितने बचेंगे 400 रुपए। तो इसका मतलब हम सही हैं, हमने ये क्वेश्चन भी पूरा किया। चलो भाई अब आगे देखते हैं, आगे कुछ है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।